पे कह देता है कि हम चंद्रमा को तोड़ लाएंगे, चांद तारे तोड़ लाएंगे। ये बात पे बताइए, जो हमें पूरा दिखाई नहीं देता है उसको आप कैसे तोड़ लीजिएगा? 57 से 59% भागे दिखाई देता है इसका। चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी देख लीजिए आप। चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है भाई? 3,84,400 किलोमीटर। यहाँ 10 किलोमीटर जाने में हाफने लगते हैं। बाबूजी एक काम कह देंगे तो 10 किलोमीटर नहीं जाया जाएगा। आई कहता है कि हम लोग चले जाएंगे चांद को तोड़ लें। ये बताइए 3,84,400 किलोमीटर कौन चलकर जाएगा? है बहुत क्या कहें हम, कैसा कैसा बात कर देता है। अब बताइए, देखो चंद्रमा पे उल्का पिंड पड़ते रहता है, ठीक है, और चंद्रमा पर उल्का पिंड पड़ने की वजह से इसमें गड्ढा हो गया जगह जगह, ठीक है, धब्बा दिखाई देता है। और सब लोग कहता है कि चांद जैसा सूरत। अरे पगला, हमें लगता नहीं कि बड़ाई कर रहा है कि शिकायत कर रहा है, ये गड्ढा है, ठीक है, और कहता है कि चांद जैसा सूरत किया, गड्ढा ना है जी। ये कैसा कैसा कर देता है। कुछ लोग कहता है कि जाए चंदा ले आओ खबर, मतलब चांद को यही काम है, वो परिक्रमा छोड़ के तुम्हारा खबर लाए। ऐसा ऐसा भोजपुरी में गाना बना देता है। तो इस कोनो सेंस बिहार वाला है बाबू नो, ये हम तुम भी लोग बिहारे वाला हो, घबराओ मत। देखो ये पृथ्वी की परिक्रमा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में सौरमंडल के देखा, पृथ्वी को, पृथ्वी के जितने भी भाग थे उनको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। आज हम लोग बात करेंगे पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह यानी इकलौते उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा। इंग्लिश में इनको मून कहा जाता है, ठीक। और आप लोग जानते हैं इनकी कहानी और इनकी रोचक बातों को, तो देर न करते हुए इनके तथ्यों पर चलते हैं। देखिए बहुत कुछ टिका है इस पर, लोग इन्हीं के नाम को बेच बेच कर ना जाने क्या क्या कर लेते हैं, आप लोग समझते ही होंगे। देखिए आपको बता दें कि हमारी जो पृथ्वी है उनका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है भाई? चंद्रमा है। ये हम लोगों की पृथ्वी हो गई। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, हाँ ये थोड़ा सा और इसको हम लोग बड़ा कर देते हैं। रुक जाइए 1 मिनट, इसे हम लोग थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि समझ में आए आप लोगों को। और ये हम लोगों की पृथ्वी हो गई, ठीक। अब देखिए, अब पृथ्वी के ये एक मान लीजिए चंद्रमा हो गया, ठीक, जो इनकी परिक्रमा कर रहे हैं। तो हमारी पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है भाई? चंद्रमा कर रहा है, ठीक। अब इनके बारे में तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है, पृथ्वी के बारे में, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में। आइए तो चंद्रमा को देखते हैं। देखिए दोस्त, अगर हम लोगों से ये क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, तो उसको हम लोग कहेंगे चंद्रमा। अगर ये हम लोगों से पूछे कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में कर लेता है, तो ये भी याद रखिए कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिनों में, या यूं कहे कि 27 दिन 8 घंटे में पूरी कर लेता है। कुल मिलाकर 28वें दिन, जो शुरू से दिन चलता है वही 28वें दिन आता है। ये दिन की बात हम आपको बताएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। दूसरी बात कि पृथ्वी से चंद्रमा का 57 से 59% भाग ही हमें दिखाई देता है। आप लोग देखे होंगे, यानी हम लोग 100% किसी चंद्रमा, हम लोग 100% चंद्रमा को नहीं देख पाते हैं। हम लोग अपने पृथ्वी से चंद्रमा का 57 से 59% ही भाग देख पाते हैं, ठीक। ये बताइए, अब बात बात पे कह देता है कि हम चंद्रमा को तोड़ लाएंगे, चांद तारे तोड़ लाएंगे। ये बात बात पे बताइए, जो हमें पूरा दिखाई नहीं देता है उसको आप कैसे तोड़ लीजिएगा? 57 से 59% भागे दिखाई देता है इसका। चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी देख लीजिए आप। चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है भाई? 3,84,400 किलोमीटर। यहाँ 10 किलोमीटर जाने में हाफने लगते हैं। बाबूजी एक काम कह देंगे तो 10 किलोमीटर नहीं जाया जाएगा। आई कहता है कि हम लोग चले जाएंगे चांद को तोड़ लें। ये बताइए 3,84,400 किलोमीटर कौन चलकर जाएगा? है बहुत क्या कहें हम, कैसा कैसा बात कर देता है। अब बताइए, चंद्रमा का व्यास भी सुनिए, 3,480 किलोमीटर तो चंद्रमा का व्यास है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 गुना है। मतलब पृथ्वी चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना है? 1/81 गुनी, ठीक है, याद रहेगा आपको। आगे हम लोग अब बात करेंगे कि चंद्रमा की और कौन कौन सी विधा है
जो हम लोगों को जानना है। तो आइए देखिए, बात हम लोग करते हैं चंद्रमा की कलाओं के बारे में। किसकी चर्चा करेंगे? कलाओं की। इतना उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, याद रहेगा आप लोगों को। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 27 दिन 8 घंटे में। और चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, या यूं कहे कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। यूं कहें कि चंद्रमा का व्यास जो है वो कितना है? 3480 किलोमीटर। लाइट ठीक? हाँ, लाइट का है, आप लोग गड़बड़ा देते हैं भाई। हाँ देखिए, तो हम क्या बता रहे थे? चंद्रमा की कला। देखिए दोस्त, हम ये आपको बता रहे थे कि चंद्रमा की कलाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, देखिए इतना तो आप बात को समझ गए हैं। अब हम लोग देखेंगे चंद्रमा की कलाएं कौन कौन से हैं। देखिए, चंद्रमा की कला किसको कहते हैं? तो आप अमावस्या और पूर्णिमा का तो नाम सुने होंगे, सुने हैं? तो अमावस्या या पूर्णिमा ही हम लोगों की चंद्रमा की कलाएं हैं। अब इसको थोड़ा सा आपको समझाते हैं, एकदम मजा आ जाएगा, आप समझिएगा। देखिए, मान लीजिए हम लोगों की पृथ्वी हो गई, ये चंद्रमा हो गए, या सूर्य हो गए, और इनको इधर बना देते हैं हम थोड़ा सा। ये हम लोगों के चंद्रमा हो गए, उपग्रह। ये परिक्रमा करेंगे किसके? पृथ्वी का। किसके परिक्रमा करेंगे? पृथ्वी का, राइट। ओ, अब आइए, ये हम लोगों की परिक्रमा कर रहे हैं, यानी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, और ये सूर्य अपने जगह पर है। आप लोग ये भी जानते होंगे कि सूर्य की परिक्रमा सब ग्रह करते हैं, सब मिलकर करते हैं। अब बताइए, पृथ्वी भी परिक्रमा कर रही है अपने ऑर्बिट पर सूर्य की, और चंद्रमा भी परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, ये अलग बात है कि ये परिक्रमा इनका कर रहे हैं या ये परिक्रमा इनका कर रहा है। ठीक, अब आगे समझिए। अब आप लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होगा कि अमावस्या और पूर्णिमा कब होता है। तो ये देखिए, जब चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है या घटती है, तब ये अमावस्या और पूर्णिमा निर्धारित होता है। जैसा मान लीजिए, इस भाग पर हम लोग हैं, और यहाँ से सूर्य भगवान जी इनको प्रकाश दे रहे हैं, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गए हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों में 5 डिग्री का अंतर होता है। ठीक है, अगर इस भाग को हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ये भाग हम लोगों को काला नजर आएगा, आएगा ना, एकदम डार्क नजर आएगा, और ये वाला भाग व्हाइट ही रहेगा। और जैसे जैसे चांद ऐसे परिक्रमा करते रहेंगे, तो यहाँ पर आएंगे तो ये वाला भाग व्हाइट दिखाई देगा और ये डार्क दिखाई देगा हम लोगों को। ठीक है, हम लोगों को जैसे जैसे ये नीचे जाएंगे तो इनका प्रकाश पड़ेगा, तो ये वाला भाग व्हाइट दिखाई देगा, ये काला हो जाएगा, तो हम लोगों को ये व्हाइट दिखाई देगा। फिर इधर जाएंगे तो ये वाला एकदम हम लोगों को काला दिखाई देगा, ये भाग दिखाई देगा व्हाइट में। ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर ये वाला क्या हो जाएगा? थोड़ा सा दिखाई देगा, ये वाला काला हो जाएगा, और थोड़ा सा हम लोगों को दिखाई देगा। आप समझ रहे हैं, ये चंद्रमा की कलाएं हैं। कैसे? तो इसी दिन को जब हम लोगों को चंद्रमा पूरा काला नजर आता है, तो हम लोग कहते हैं अमावस्या। क्या कहते हैं? अमावस्या। ठीक है, और जो पूरा हमें दिखाई देता है तो हम लोग कहते हैं पूर्णिमा। क्या कहते हैं? पूर्णिमा। ये चक्कर काट रहे हैं पृथ्वी का, और ये ऐसे घूम रहे हैं। तो इस तरह ऐसे ऐसे घटते घटते फिर ऐसे 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 आ जाते हैं चंद्रमा। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा डार्क अंधेरा रहता है अमावस्या के दिन। इसी दिन भूत चुड़ैलिया सब निकलती है, इसी दिन, समझ जाइए आप। ठीक है, तो यहाँ से आप सतर्क रहिएगा। ठीक है, चंद्रमा की बनावट एकदम, अरे ससुरा देखो, चंद्रमा पे उल्का पिंड पड़ते रहता है। ठीक है, और चंद्रमा पर उल्का पिंड पड़ने की वजह से इसमें गड्ढा हो गया जगह जगह। ठीक है, धब्बा दिखाई देता है, और सब लोग कहता है कि चांद जैसा सूरत। अरे पगला, हमें लगता नहीं कि बड़ाई कर रहा है कि शिकायत कर रहा है, ये गड्ढा है। ठीक है, और कहता है कि चांद जैसा सूरत किया, गड्ढा ना है जी। ये कैसा कैसा कर देता है। कुछ लोग कहता है कि जाए चंदा ले आओ खबरिया, मतलब चांद को यही काम है, वो परिक्रमा छोड़ के तुम्हारा खबर लाए। ऐसा ऐसा भोजपुरी में गाना बना देता है। इस कोनो सेंस बिहार वाला है बाबू नो, ये हम, तुम भी लोग बिहारे वाला हो, घबराओ मत। देखो, तो पृथ्वी की परिक्रमा करते रहता है, ऐसे करते रहता है। ये यहाँ पर डार्क होता है, जैसे जैसे डार्क खत्म होता है, जैसे जैसे ये इधर परिक्रमा करता है, तो लाइट पड़ता है, तो हम लोग का थोड़ा थोड़ा चंद्रमा का भाग दिखाई देने लगता है, और फिर इधर अंधेरा रहता है। एक समय ऐसा आता है जब हमें ये पूरा दिखाई देने लगता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। और जब नहीं दिखाई देता है तो अमावस्या। और इधर भी धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। याद रखना, इसको हम लोग कृष्ण पक्ष कहते हैं। कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष। इसको कहते हैं शुक्ल पक्ष। क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष। अब समझ गए, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का हो गया, क्लियर हुआ? अब देखिए, आगे देखिए, इनका परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 27 दिन 8 घंटे में। ठीक है,
तो अब इसी से अमावस्या और पूर्णिमा क्या निर्धारित किया जाता है। याद रखो कि अगर किसी महीना में 1 तारीख को अगर अमावस्या पड़ा है, ठीक है, पूर्णिमा पड़ा है, सॉरी 1 तारीख को अगर पूर्णिमा पड़ा है तो अगले 28 तारीख को क्या पड़ेगा? नहीं, पूर्णिमा पड़ेगा। ऐसे कि 14 दिन में चल जाएगा वापस, और फिर ऐसे ऐसे मार के 28 दिन में वापस एगो पर आ जाएगा। ठीक है, तो हाँ कंफ्यूज मत होगा, छोड़ कर आओगे नंबर का कंपटीशन में। चलो, ये चंद्रमा के बारे में समझ गया। चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मंगल को देखेंगे। तुम लोग भी मंगलवार को देखा, मंगलवार को। चलो, धन्यवाद।